सीज फायर कर दिया, घुटना टेक दिया। हमारे पास बंदूक है तो मारेंगे हम, बुजदिल है क्या? बुजदिल नहीं होते तो सीज फायर नहीं करते, हमने सीज फायर किया है। सीज फायर कर दिया आप। प्रधानमंत्री का इससे बड़ा बुजदिली का प्रमाण दुनिया में कहीं। काहे आप लाहौर तक कब्जा किए थे तो वापस चले आए? काहे नहीं 54 सैनिकों को छुड़ा लिए? काहे 93,000 सैनिकों को वापस आना पड़ा? क्यों नहीं झंडा? आकाश और पृथ्वी और ब्रह्मोस इनकी बनाई हुई नहीं, अरे वो ब्रह्मोस कुछ दिन बाद की बना हुआ। ये एक तो पटाखा बात कहेंगे, मोदी जी हमारे कांग्रेस के प्रधानमंत्री पद प्रत्याशी हैं, करने लगे। हम हमेशा मेड इन इंडिया कहते रहे कि हम भारत में बनाएंगे, अब भारत से बना कर आए मेक इन इंडिया वाले हैं, मतलब बाहर से ले आएंगे। ये बता दे कौन राफेल जब गरज रहा था उसके पहले इन्होंने पाकिस्तान को बता दिए थे कि हम राफेल भेज रहे हैं तुम्हारे वहाँ इतने बज के इतने मिनट पे, और दुश्मन को बताएंगे तो पृथ्वी ये बनाए राफेल भी आप ही बनाए, S-400 भी आप ही बनाए, सुखोई भी आप ही बनाए, M-29 आप ही बनाए, उसके बाद सारा फाइटर जेट तो आप ही बनाए। जितना तुर्की वाला मारा गया S-400 वो तो कांग्रेस सरकार और होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होते रहना चाहिए। पूरी दुनिया परेशान थी इन आतंकवादियों से, पाकिस्तान से। हमेशा होना चाहिए, इनको एकदम खत्म करना। मंत्री उनके बहुत अच्छे थे, मगर ये नहीं कह रहे कि हमारे रक्षा मंत्री, वो आपका रक्षा मंत्री संबोधन कर रहे हैं तो चाचा की सोच लीजिए कहाँ की मानसिकता है उनकी। चाचा तो कह रहे हैं कि अमेरिका के दबाव में मोदी जी ने सीज रक्षा मंत्री के बारे में आप बोले ही नहीं है, आप तो केवल आपके रक्षा मंत्री के बारे में बोले हैं। उनके साथ हमदर्दी है। सुनिए, और सीज फायर की जो बात बार बार कर रहे हैं, जिसके घर के जिस माँ के बच्चे मरे होंगे, जिस बहन के भाई मरे होंगे और जिस बहू की पति मरे होंगे, उनसे ये दर्द पूछिए, इनको वो दर्द नहीं दिखाई देता है। अरे आप उसी मसूद अजहर को विमान में बैठा करके इनके विदेश मंत्री कौन से थे, लेके रुपया लेके पाकिस्तान छोड़ने गए थे। ये क्या बात करेंगे? देखिए विदेश नीति के बारे में वही लोग बोल सकते हैं जिनको विदेश नीति पे ज्ञान नहीं है, कि वो अपना नहीं छोड़वा लिए। अभी आज के न्यूज़पेपर में देखे होंगे, डीजीपी ब्रिजलाल का बयान था, इन्हीं के पूर्व मुख्यमंत्री कितने आतंकवादियों का केस लेने को वापस कर रहे थे, उस पे चाचा नहीं बोलेंगे। सीज फायर आपने क्यों किया मोदी जी बताइए? मोदी जी के लोग बता दे। सीज फायर आप डरपोक आदमी नहीं हो, क्या यार है, डरपोक है, लंगोटा छोड़ हर चीज में सुनिए एक मिनट भाई, हम 1000% इस भाई की बात का समर्थन देते हैं। दूसरी चीज हम इनको बताना चाहते हैं कि इंदिरा गांधी की जो बहुत अच्छी सरकार थी और कांग्रेस सरकार जो भारतीय सेना पर सर्वप्रथम सवाल खड़ा करने वाली आप ही सरकार है। सुनिए, राहुल गांधी भारतीय जेट पे सवाल खड़ा करना है, यानी भारतीय सेना पे सवाल खड़ा करना है। क्यों सुनिए, एक बार राफेल पे सवाल खड़ा, कितने राफेल मरे, कितने सुखोई मरे, कितने फाइटर जेट मरे, ये सवाल कांग्रेस, यह सवाल केवल आप ही की सरकार ने खड़ा किया। अगर फाइटर जेट पे सवाल खड़ा होता है, सुफियान सारी सवाल खड़ा होता है, या आर्मी पे सवाल खड़ा, अरे भाई सुन नहीं रहे आप। जब हम कह रहे हैं कि फाइटर जेट पे सवाल खड़े, आर्मी सवाल खड़े, वो आर्मी पे ही होता है। और दूसरी चीज जो आप लोग कह रहे हैं कि यह बम क्यों आया, बम कहां से गिरा, 26/11 में बम कहां से आया? उस समय कांग्रेस की सरकार थी, कसाब जब 32,000 लोगों को कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को मार दिया, तब आप बम और बंदूक का आए हैं ये कह करके कि हम पीओके ले लेंगे। आपके राजनाथ सिंह जी ने कहा है, आपके राजनाथ, एक मिनट, जो आप लोग बोल रहे हैं कि सीज फायर हुआ है, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री का यह बयान था कि हमने ना सीज फायर किया, हमने केवल युद्ध को एक विराम स्थगित किया। अगर पाकिस्तान से बात होगा, सुनिए, अगर पाकिस्तान से बात होगा तो केवल पीओके पे होगा। और जो सवाल आपके सुनिए आपके राजनाथ सिंह जी ने है ना, जो सवाल आप लोग खड़ा कर रहे हैं, रक्षा मंत्री जी ने कहा है कि हम ठिकानों को तबाह आएगी तो पाकिस्तान बॉर्डर पर दीवार खड़ी कर देंगे। वो दीवार का एक ईंटा आज तक रखे हैं आपकी सरकार ने? पाकिस्तान बॉर्डर पे दीवार, घर में घुस के पाकिस्तान मारा है। दो चीज क्लियर कर लीजिए, आप ये मानते हैं घर में घुसा है? वो पीटते रहिए आप लोग, घर में घुस के मारा, मानते हैं? घुटना टेक रहे हैं आप, ताली पीट रहे हैं, सीज फायर कर दिया, घुटना टेक दिया। हमारे पास बंदूक है तो मारेंगे हम, बुजदिल है क्या? बुजदिल नहीं होते तो सीज फायर नहीं करते, हमने सीज फायर किया, सीज फायर कर दिया आप। प्रधानमंत्री का इससे बड़ा बुजदिली का प्रमाण दुनिया में कहीं। काहे आप लाहौर तक कब्जा किए थे तो वापस चले आए? काहे नहीं 54 सैनिकों को छुड़ा लिए? काहे 93,000 सैनिकों को वापस आना पड़ा? क्यों नहीं झंडा फहरा लिए? कौन चीज? इनका कहना है कि 26/11 में 166 लोग मारे गए, तो आपने क्यों नहीं पाकिस्तान पे अटैक किया? हमने कभी सीज फायर नहीं किया था, हमने अटैक किया और देश की सेना को मजबूत किया। गोला बारूद और आकाश और पृथ्वी और ब्रह्मोस इनकी बनाई हुई नहीं, आकाश इनका बनाया हुआ है। अरे वो ब्रह्मोस इनका कुछ दिन बाद की बना हुआ है। ये एक तो पटाखा बात कहेंगे, मोदी जी हमारे कांग्रेस के प्रधानमंत्री पद प्रत्याशी हैं, करने लगे। हम हमेशा मेड इन इंडिया कहते रहे कि हम भारत में बनाएंगे, अब भारत से बना कर आए मेक इन इंडिया वाले हैं, मतलब बाहर से ले आएंगे। पहले छोड़िए, सीज
सब लोग सवाल कर रहे हैं, सारा विपक्ष हमलावर है, जनता भी ये सवाल कर रही है कि भाई सीज फायर हुआ तो तीसरे ने क्यों ट्वीट किया ट्रंप ने। सेना की ठुकाई से खुश है कि नहीं? सेना की ठुकाई से पूरा जगत खुश है, पूरा विश्व देख रहा है कैसे ठोका है बात। लेकिन कांग्रेस का मिसाइल जो बनाई हुई है वही काम आया। एक भी ये बता दे कौन सा मिसाइल? राफेल जब गरज रहा था उसके पहले इन्होंने पाकिस्तान को बता दिए थे कि हम राफेल भेज रहे हैं तुम्हारे वहाँ इतने बज के इतने मिनट पे, और दुश्मन को बताएंगे तो पाकिस्तान गुलेल लेके बैठा है। जो कह रहा है ना, ब्रह्मोस ये बनाए, पृथ्वी ये बनाए, राफेल भी आप ही बनाए, S-400 भी आप ही बनाए, सुखोई भी आप ही बनाए, M-29 आप ही बनाए, उसके बाद सारा फाइटर जेट तो आप ही बनाए। जितना तुर्की वाला मारा गया S-400 वो तो कांग्रेस सरकार खुद ही बनाई थी। एक भी आपके जमाने में बना हो मिसाइल तो आप उसका नाम ले दीजिए, एक भी मिसाइल का नाम ले लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की। ये तो सारे कल कारखाने बंद कर रहे हैं। आपके पार्टी का तो नारा है मेक इन इंडिया, मतलब बाहर से ले आओ, और हमारे पार्टी का नारा है कि मेड इन इंडिया, मतलब भारत में बनाओ। वही ब्रह्मोस भारत में बना, वही अग्नि भारत में बना, वही सारी मिसाइलें। बस मेक इन इंडिया मेड इन इंडिया में यही अंतर है कि हम लोग मेड इन इंडिया करते तो भारत में। क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया हुआ भैया, ठुकाई बराबर हुई है, बराबर हुई, अभी और होना चाहिए, और होना चाहिए, फायर नहीं होना चाहिए, होते रहना चाहिए। पूरी दुनिया परेशान थी इन आतंकवादियों से, पाकिस्तान से। हमेशा होना चाहिए, इनको एकदम खत्म कर देना चाहिए पाकिस्तान को। बिल्कुल। स्वामी प्रसाद मौर्य तो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पे ही उन्होंने उठा दिया है निशान। उनका कहना है कि एक भी आतंकवादी नहीं मारेगा। उनके घर का कोई मरा होता तब ना उनको कष्ट होता, उनके घर का कोई पर्सन मरा होता तब वो तकलीफ समझते। उनके घर की ठुकाई बराबर हुई, ठुकाई हुई है कि नहीं? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, पाकिस्तान की ठुकाई बढ़िया। हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया, अभी और होना चाहिए, और इसको और एक्शन होना चाहिए, और होना चाहिए, बस। सीज फायर नहीं होना चाहिए था। नहीं साहब, पाकिस्तान की जो ठुकाई हुई है बराबर हुई है कि नहीं? बहुत बराबर हुई है, हाँ। बहुत अच्छे से हुई है, ऐसा ही होना चाहिए। ठुकाई बराबर हुई है, बराबर हुई, घुस के हुई है, घुस के अभी हुई, और होना चाहिए, और होना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य तो कह रहे हैं कभी आतंकवादी नहीं मारे गए। अरे स्वामी प्रसाद मौर्य खुद आतंकवादी हो, क्या बात करेगा? हाँ। वो तो खुद आतंकवादी है। हाँ। उसको सिंदूर का मतलब क्या है उसको खुद नहीं पता। उसकी बेटी खुद सिंदूर नहीं लगाती है, पता नहीं किसके नाम का लगाती है, क्या नहीं लगाती है, उसको खुद नहीं पता। यही लोग भेजे थे पाकिस्तान। अरे चाचा की बात को मत लीजिए। चाचा जब कह रहे हैं कि रक्षा मंत्री उनके बहुत अच्छे थे, मगर ये नहीं कह रहे कि हमारे रक्षा मंत्री, वो आपका रक्षा मंत्री संबोधन कर रहे हैं, तो चाचा की सोच लीजिए कहाँ की मानसिकता है उनकी। चाचा तो कह रहे हैं कि अमेरिका के दबाव में मोदी जी ने सीज फायर। रक्षा मंत्री के बारे में आप बोले ही नहीं है, आप तो केवल आपके रक्षा मंत्री के बारे में बोले हैं। आप सब ना चाचा तो कह रहे हैं कि सेना घुस गई होती, पीओके हमारा हो गया होता, पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो गए होते, लेकिन मोदी जी ने सीज फायर कर दिया। पीयूके हमारा है, हाँ। बहुत जल्दी अपना होगा, सावन का इंतजार करिए। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, जारी है, अभी ठुकाई होगी, तो जम के होगी, अभी और होना चाहिए जी, और होना चाहिए। इलेक्शन तक आश्वासन दीजिए होगी, इलेक्शन खत्म होने के पहले सीज फायर कर लीजिए, घुटने के बल कर खड़े हो जाइए, और उसके बाद इलेक्शन है तो और होगी, हमको वोट दो, यही वोट की राजनीति कर रहे हैं आप। जितने वहाँ पर मारे थे पहलगाम में, उनका लाश दिखा तो कह रहे हैं कि लोग सबूत मांगते थे, पाकिस्तान खुदे सबूत दे रहा है। उसका कहना है कि नूर बेस जो है उसको मिसाइल ने उड़ा दिया। बारे सुनिए, 10 एयरबेस उड़ा दिए, यही तो कह रहे थे। भारतीय सेना सबूत दे रही है। भारतीय सेना तो उड़ा ही दी, ये कहा सीज फायर कर लिया, घुटने के बल बैठ गए। बीजेपी घुटने के बल, और क्या, एकदम घुटने के बल पे आ गई। हाँ सही कह रहे हैं। हिंदुस्तान के वीर सैनिक युद्ध करते हैं, ठीक ना? और सबूत कौन मांगता है? कांग्रेस पार्टी के लोग मांगते हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग मांगते हैं। मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए। गांधी पूछ रहा है कितने एयरक्राफ्ट खोए हैं। हाँ बता तो रहा हूँ, इनको सबूत चाहिए। इनको मसूद अजहर और वहाँ के जो आतंकवादी मारे जाते हैं उनके साथ हमदर्दी है। सुनिए, और सीज फायर की जो बात बार बार कर रहे हैं, जिसके घर के जिस माँ के बच्चे मरे होंगे, जिस बहन के भाई मरे होंगे, और जिस बहू की पति मरे होंगे, उनसे ये दर्द पूछिए, इनको वो दर्द नहीं दिखाई देता है। अरे आपको उसी मसूद अजहर को विमान में बैठा करके इनके विदेश मंत्री कौन सिंह थे, लेके रुपया लेके पाकिस्तान छोड़ने गए थे। ये क्या बात कर रहे हैं? इन्हीं सरकार। देखिए, विदेश नीति के बारे में वही लोग बोल सकते हैं जिनको विदेश नीति पे ज्ञान नहीं है, कि वो अपना नहीं छोड़वा लिए। अभी आज के न्यूज़पेपर में देखे होंगे, डीजीपी ब्रिजलाल का बयान था, इन्हीं के पूर्व मुख्यमंत्री कितने आतंकवादियों का केस लेने को वापस कर रहे थे। उस पे चाचा नहीं बोलेंगे कुछ। डिबेट
कर रहे हैं कश्मीर पे, आप सीज फायर पे डिबेट कर रहे हैं, उधर मत जाइए आप डिबेट। ये आतंकवादियों की डिबेट हो रही है, यहाँ पे आतंकवादियों की हो रही है, तो बात आतंकवादी की होगी। बहुत सवाल उठेंगे अभी सवाल उठेगा कि तब सवाल उठेगा कि राम जन्मभूमि पे आंदोलनकारियों पे गोली चलाने वाले को बीजेपी ने पद्म विभूषण की उपाधि क्यों दी थी? ये कांग्रेस का चेहरा चरित्र हमेशा दागदार रहा है, हमेशा इन्होंने गवाही मांगी है, उरी में भी इन्होंने मांगा, और जब एयर स्ट्राइक भारत ने किया भारतीय सेना ने जितना कमाल किया है, और ऑपरेशन सिंदूर के तहत पहली बार ऐसा हुआ है कि दो परमाणु संपन्न देशों के बीच ये युद्ध हुआ है, और भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुस के अटैक किया है और उनके 10 से ज्यादा एयरबेस को खत्म कर दिया। भारतीय सेना का एयर डिफेंस सिस्टम चारों तरफ इस समय प्रशंसा हो रही है भारतीय सेना की कि किस तरह से एयर डिफेंस सिस्टम भारतीय सेना का काम कर रहा था, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम किस तरह से काम कर रहा था। पाकिस्तान के मिसाइल जमीन पे ना गिर पा रहे थे, अगर वो गिर रहे थे तो राख बनकर गिर रहे थे। जिस टर्की को अपने ड्रोन पे घमंड था, सारी उनके ड्रोन को भारतीय सेना ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराया। और रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि ये ऑपरेशन सिंदूर जारी है।